सोलेंट और अनरावल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांग नान और जियाजा ये दोनों ही इन दोनों लिटिल बियर्स को काफी प्यार से खिला रही होती हैं। और भाई भैया उसे कहता है कि यह क्या तुम्हें लगता है कि इन्हें बड़ा करना इतना आसान होगा? तो यह कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं इस बारे में जरूर ड्यूल बीस्ट एरिना के अंदर टीचर से जरूर पूछूंगा। और रात के समय ये सभी ही एक साथ मिलके खाते पीते हैं और ये सब कुछ इन्होंने ना सिर्फ गेस्ट को एंटरटेन करने के खातिर किया था, बल्कि इन्होंने ये सब कुछ अपने लिए भी किया होता है, क्योंकि इन सभी को ही इस तरीके से एक साथ आए हुए भी काफी लंबा समय हो गया था। और इस पार्टी के खत्म हो जाने के बाद जुआन जीवन युहाओ को डायरेक्टली अपने रूम के अंदर बुलाता है बात करने के लिए। और ये कहते हैं कि युहाओ, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम फ्यूचर के लिए किस रास्ते को चुन रहे हो? और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा दिल भ्रमित हो गया है? और इस बात को सुन के युहाओ थोड़ा सा तो हैरान होता है और फिर ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी चूज करके दूसरे से गिव अप नहीं कर सकता हूँ। और बेसिकली ये दोनों यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि युहाओ को स्पिरिट मास्टर बनना चाहिए या फिर सोल गाइड मास्टर बनना चाहिए। और कुल मिला के जीवन युहाओ से इन दोनों में से एक को चूज करने के लिए कह रहे होते हैं। और फिर युहाओ से कहते हैं कि वैसे भी ह्यूमंस की भी अपनी लिमिट्स होती हैं, लेकिन तुमने हमेशा अपनी कड़ी मेहनत से इसे छिपाने की कोशिश की है। युहाओ, क्या तुम थकते नहीं हो ऐसा करते हुए? और इस बात को सुन के युहाओ भी इमोशनल हो जाता है, जैसे कि इन्होंने इसके दिल की बात कह दी हो। और जुआन जीवन कहते हैं कि और तुम अपना पूरा समय लो इस बारे में सोचने के लिए और अच्छे से सोचो कि बुरी से बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और बार बार अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तो शायद इस तरीके से तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से टूट के बिखर जाएगी। और मैं अच्छे से देख सकता हूँ कि दिल की गहराइयों में तुम अब भी एक स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हो। तो यह इमोशनल होते हुए कहता है कि लेकिन मैं बस ऐसे ही सब कुछ पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जुआन जीवन कहते हैं कि यह मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हर चीज से गिव अप कर दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जो रिसर्च है वो बेकार नहीं जाएगी। मैं तो बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इन्हें स्टडी करने से गिव अप मत करो, बल्कि तुम जो इन्हें बनाने की कोशिश करते हो उसमें अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो। और अगर तुम सच में एक स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हो जो कि इस मेनलैंड के टॉप पे खड़ा हो तो तुम्हें अपना सबसे ज्यादा बेस्ट देना होगा। और अगर तुम फ्यूचर में अपने गोल को अचीव कर लेते हो सबसे टॉप पे खड़े होने का, तो फिर मैं खुद एक पर्सनल कस्टमाइज्ड सोल डिवाइस तुम्हारे लिए बनाऊंगा। और इस बात को ये काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में जिस बंदे के पास मेनलैंड के टॉप पे खड़े होने की पावर होगी तो ये बंदा सिर्फ वही हो सकता है जिसने दोनों ही क्षेत्रों में महारत हासिल कर रखी हो, मतलब कि उसने कल्टीवेशन में टॉप लेवल को अचीव किया हो और साथ ही साथ सोल गाइड्स में भी। और इस तरीके से वो हमेशा हमेशा के लिए एक पीक एग्जिस्टेंस बन जाएगा। और सिर्फ यही वजह है जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ इस गोल को अचीव करने में? तो यह कहता है कि टीचर, आपके साथ काम करना मेरे लिए ऑनर की बात होगी। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाई काफी ज्यादा चौंक रखा होता है और ये कहता है कि क्या अभी तो सिर्फ मॉर्निंग ही हुई है और तुम अभी से ही और भी ज्यादा लोगों को लेके आने लगे हो, और वो भी इनर कोर्टयार्ड के मौजूद को? क्या तुमने किसी तरीके की चालाकी का इस्तेमाल किया है उसे यहाँ पे लाने के लिए? तो यह कहता है कि ब्रदर बाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो तो खुद था जो आज सुबह मुझसे मिलने आया था और उसने कहा था कि वो मेरे ऑल टेरेन सेल्फ ड्राइविंग सोल गाइड में काफी इंटरेस्टेड है और वो इसे लेना चाहता था और सीखना चाहता था कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब मैं उसे वो देने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने कुछ और भी कहा और उसने रिक्वेस्ट की कि वो इसे लेने से पहले टांग सेट को ज्वाइन करना चाहता है। भाई काफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या, लेकिन ये तो नामुमकिन लगता है, लेकिन उसने ये जो किया ये काफी बढ़िया बात है। और क्या तुम जानते हो कि मौजूद को इनर कोर्टयार्ड के अंदर किस नाम से जाना जाता है? और अगर नहीं जानते हो तो चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि उसे इनर कोर्टयार्ड के अंदर द गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बस अपने ऑरा के साथ ही एक ही समय पे 1 लाख लोगों को सपोर्ट कर सकता है। और जब यह सुनता है कि मौजूद एक ही समय पे 1 लाख लोगों को सपोर्ट कर सकता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। तो यह कहता है कि लेकिन ये तो एकदम नामुमकिन है। तो भाई कहता है कि जब मैंने पहली बार इस बारे में सुना था तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं इस बात को ठुकरा भी नहीं सकता था क्योंकि मैंने इसे डायरेक्टली अपने ग्रैंडफादर से सुना था। और चलो अब जल्दी चल के उससे मिलते हैं क्योंकि हमें उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाना चाहिए। और जब ये दोनों इसके पास आ जाते हैं तो मौजूद कहता है कि मेरा नाम मौजूद है और मैं यहाँ पे खुद से टांग सेट को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ और मैं इसके रूल्स को मानने के लिए तैयार हूँ और मैं टांग सेट की ग्लोरी को वापस से
लेके आऊंगा और मैं अपनी लाइफ से टांग सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे भगवान सजा दे। तो बाई बाई इसे गले लगाते हुए कहता है कि इस तरीके से कसम खाने की कोई भी जरूरत नहीं है और तो और अब से हम ब्रदर्स भी हैं, इसलिए मोजवान अब तुम्हारा टांग सेट के अंदर स्वागत है। तो मोजवान कहता है कि बाई बाई तो फिर अब से मैं फ्यूचर में तुम्हें सीनियर बुलाऊंगा। तो बाई बाई मना करते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। युहा अब तुम ब्रदर मो को सोल गाइड के बारे में सिखाना शुरू कर सकते हो, जिसके लिए युहा भी मान जाता है और बाई बाई मोजवान को एक कॉपी देते हुए कहता है कि ब्रदर मो आपको भी टांग सेट की कुछ स्किल्स को सीख लेना चाहिए और इस बुक के अंदर मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं और जब आप इसे पूरा पढ़ लो तब आप इसे मुझे लौटा देना। और फिर मोजवान यहाँ से चला जाता है और इसके जाते युहा और बाई बाई ये दोनों ही काफी खुश होते हैं और बाई बाई खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, अब हमारा टांग सेट काफी बड़ा हो गया है। और फिर ये दोनों घूमते फिरते एरिना में आ जाते हैं और बाई बाई कहता है कि आज तो एरिना में काफी चहल पहल दिख रही है, तो चलो चल के देखते हैं। और हम देखते हैं कि एरिना के अंदर सईतो और जियाओ जियाओ ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और इन दोनों को ऐसे लड़ते देख युहा कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये ब्रदर सईतो और जियाओ जियाओ हैं जो कि एरिना में लड़ रहे हैं, लेकिन ये अभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि युहा से थोड़ी दूरी पे ही जुईचेन खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा एक्साइट होके इस मैच को देख रहा होता है और जैसे ही जुईचेन की नजर युहा के ऊपर पड़ती है तो ये धीरे धीरे करके युहा की तरफ बढ़ने लगता है और इस चीज को युहा भी नोटिस कर लेता है और इसका मुंह उतर जाता है और ये मन में कहता है कि बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं हो रहा है और आखिर ये भी यहाँ पे क्यों है। और जुईचेन युहा के पास आके लड़ने का पूछता है, इससे पहले ही युहा मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक कि इस बारे में तो गलती से भी मत सोचना, क्योंकि मैंने टीचर जुआन के साथ रात भर बातचीत की है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और यहाँ तक कि अगर तुम मुझसे जीत भी जाते हो तब भी इसे काउंट नहीं किया जाएगा। और तभी युहा इस मुसीबत को बाई बाई के गले में डालने लगता है और जुईचेन के कान में ये कहता है कि शायद तुम्हें ये लगता हो कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन लगता है कि तुम मेरे अभी तक सीनियर ब्रदर को बिल्कुल भी नहीं जान पाई हो। चलो मैं तुम्हें एक काफी बढ़िया बात बताता हूँ कि इनकी पावर उस लड़की से बिल्कुल भी कम नहीं है जिसे तुमने कल फेस किया था। और ये सारी चीजें युहा फुसफुसाते हुए जुईचेन के कान में कह रहा होता है, जिसे जुईचेन काफी बेसब्री से सुन रहा होता है और युहा को ऐसा करता देख बाई बाई भी इसके इरादों को समझ जाता है। फिर बाई बाई मुंह बनाते हुए मन में कहता है कि मुझे आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि कोई मेरे लिए खड्डा खोद रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।